हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MKR क्लासेस 287 पर। दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल हमने होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, क्या दोस्तों आपने किया हो? देखो, ये था वो क्वेश्चन। आज इस क्वेश्चन को हम कराएंगे। चलो देखते हैं, देरी न करते हुए करते हैं स्टार्ट। आओ दोस्तों, देखो ये है वो क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। देखो यहाँ पे क्या दिया, एक्स माइनस 3। हम इसको क्या करेंगे, एक्स बराबर 3 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक्स बराबर क्या रखेंगे, 3। अब देखो यहाँ पे बराबर लगाओ 0। ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है हमको इसमें। एक्स की जगह पर रखो 3 का स्क्वायर प्लस पी गुना 3 प्लस क्यू बराबर 0। ठीक है, चलो 3 तिया 9 प्लस 3p प्लस क्यू बराबर 0। 3p प्लस क्यू बराबर 9 माइनस 9। हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी ये। ठीक है दोस्तों, अब देखो दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, 5x स्क्वायर माइनस 3px माइनस 15q बराबर रखेंगे 0 के। ठीक है, अब देखो x बराबर 3, तो x बराबर 3 रखेंगे। 3 की पावर 2 माइनस 3 गुणा 3 माइनस 15q बराबर 0। ये हुआ 3 तिया 9, 9 पंजे 45 माइनस 3 तिया 9p माइनस 15q बराबर 0 माइनस 9p माइनस 15q बराबर माइनस के 45। ठीक है दोस्तों, देखो इससे 45 को इस साइड लेके गए तो ये माइनस का हो गया। अब माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन ले और 3 को, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 15 तिया 45। सेकेंड इक्वेशन होगी हमारी ये। ठीक है दोस्तों, आओ देखते हैं। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब देखो इसे इसमें जोड़ो, प्लस 5q बराबर 15। ये सेकंड इक्वेशन थी हमारी। ठीक है, तो ये घटाया हमने इसमें से, ये माइनस और ये माइनस, ये डिवाइड हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या मिला हमें, 4q बराबर माइनस के 24। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, तो q बराबर कितना है हमारा दोस्तों, 24/4 कितना आया, 6। तो q बराबर हमारा आया 6। अब 6 की वैल्यू हमें क्या करनी, 6 की वैल्यू हमें किसी भी इक्वेशन में पुट कर देनी। इससे हमें क्या मिलेगा, p की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो ये इक्वेशन थी हमारी, रख लो इसी में, 3p प्लस क्यू बराबर माइनस 9। अब 6 रखो, 3p प्लस 6 बराबर माइनस 9। 3p बराबर माइनस के इस साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस के जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 15। तो p बराबर हमारा कितना है, माइनस के 5। ठीक है दोस्तों, तो p बराबर -5 और q बराबर 6। ठीक है दोस्तों, आंसर कितना है हमारा, -5 और 6, ऑप्शन नंबर ए ये हमारा करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, आया समझ में? ऐसे करेंगे क्वेश्चन को इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आओ दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 77, 147 तथा 252 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखो इसको करना कैसे है, ये देखो इसने कहा कि प्रत्येक दशा में क्या बचे, समान शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, देखो 77, 147 और 252। ठीक है दोस्तों, अब देखो दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाओ, और तीसरी में से दूसरी घटाओ, फिर तीसरी में से पहली घटाओ, तब निकाल लो इसका HCF। देखो कैसे, 147 में से हमने 77 घटाया, 0 और 70। फिर 252 में से हमने घटाया 147, 12 में तो 7 गए 5, 0 और 1। फिर 252 में से हमने घटाया 77, 12 में तो 7 गए 5, 14 में 7 गए 7, 175। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं, आओ अब देखो करना क्या है, हमें इसका निकालना HCF 70, 105 और 175 का।
इनका हमें HCF निकालना। सबसे पहले क्या था, भाग विधि, भाग विधि से निकालो, नहीं तो गुणनखंड विधि से निकाल लो। चलो देखते हैं। हमने लिया 105 और इसे डिवाइड किया हमने 70 से, 70 एकम 70, बचा कितना 35। अब इस 35 से इस 70 को डिवाइड करो, 35 दूनी 70, कट गया पूरा, कट गया। तो ये हमारा HCF हो सकता है, लेकिन कब, हमारे पास में एक संख्या ऑलरेडी बची हुई है। अब इस 175 को हम किससे डिवाइड करेंगे, इस 35 से डिवाइड करेंगे। जब इस 35 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो हमारा HCF हो जाएगा 35, ठीक है। तो 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 7 पंजे 35, तो पूरा डिवाइड हो गया 175 भी। तो हमारा HCF क्या है दोस्तों, 35। आया समझ में, ऐसे करेंगे, ठीक है। एक तरीका और है, जैसे देख लो 70 है, 105 है, 175, इसके फैक्टर कर सको, कैसे करोगे, 14 पंजे 70, और इसे देखो 2 गुणा 7 गुणा 5, 2 सत्ते 14 पंजे 70, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 3 गुणा 5 गुणा 7, और इसे कैसे करोगे, 25 सत्ते 175, 5 का स्क्वायर प्लस वो गुणा 7, ठीक है दोस्तों। अब देखो हमें क्या लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो हो गए, अब कॉमन क्या है इसमें, कॉमन 2 नहीं है, कॉमन 7 है, कॉमन 7 ले लिया, 5 है कॉमन सब में है, तो कितना है दोस्तों, हमारा आंसर 35। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन। अच्छा देखो 70 और 105 और 175, देखो अगर हम इनका डिफरेंस भी करें तो 70 का और 105 का डिफरेंस कितना आया, ये। अब ये डिफरेंस आया तो इससे ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड होगा, तो HCF कितना है दोस्तों हमारा 35, ठीक है। ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आओ दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हमें इसमें बताना है कि उन संख्याओं के जोड़े कितने होंगे, ठीक है। आओ देखते हैं इसको। देखो इसने क्या कहा, 2 संख्याओं का योग दिया, जैसे मान लो ये वे संख्या है तो इनका इसने 1215 योग दे दिया, और हमें दिया क्या, इसने HCF दे दिया। HCF हमारा कितना 81। तो हम क्या करेंगे, हम 2 संख्याओं के योग को HCF से भाग देंगे। 1215 को हमने भाग दिया 81 से, तो कितना आया दोस्तों 15, कितना आया 15। अब देखो 15 के हमें ऐसे टुकड़े करने, ऐसे जोड़े बनाने जिनका योग 15 हो, और ये जोड़े कैसे होंगे, सहभाज्य जोड़े। कैसे होंगे दोस्तों, सहभाज्य जोड़े। अब देखो पहला जोड़ा हमने बनाया 1 और 14, देख लो 1 और 14, 1 और 14 2 संख्या है और योग करें तो 15 है। अगर इनका HCF निकाल ले तो HCF 1 आएगा इनका, ठीक है। तो ऐसे जोड़े बनाने जिनका HCF 1 हो। फिर देखो 2 और 13, ठीक है, एक जोड़ा ये भी बना क्योंकि इनका भी HCF 1 होगा। फिर 3 और 12 नहीं, क्योंकि देखो 3 और 12 लेंगे हम तो 3 से कट जाएगा, इसका HCF कितना है 3 आया, तो ये जोड़ा नहीं होगा। अब 4 और 11, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 5 10 नहीं, 5 10 देखो 5 से 10 डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब 5 और 10 का HCF कितना आया 5 आया, तो ये जोड़ा नहीं होगा। 6 और 9, इसका HCF कितना होगा 3 होगा, ये भी नहीं होने का। 7 और 8, एक ये जोड़ा हुआ। इसके बाद में और कोई ऐसी संख्या नहीं बची जो जोड़े बन जा। तो दोस्तों कितने जोड़े बने हमारे, 4 जोड़े बने हमारे। आंसर हमारा क्या है, सी ऑप्शन, ठीक है। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया हो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आओ दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इससे पहले जो क्वेश्चन करा सेम क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसे करके दिखाओ क्वेश्चन को। चलो करो जल्दी से, ठीक है।
देखो यहाँ पे देखो a प्लस बी, ये दो संख्या थी, दो संख्याओं का योग कितना दिया, एक 513, और इन संख्याओं का HCF कितना दे दिया, 27। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलो आओ, अब हमें करना क्या है, योग को हम भाग देंगे 27 से। किससे दिया हमने, 27 से भाग दिया, HCF से भाग दिया, तो डिवाइड हो गया, कितना आया दोस्तों, और ये आ गया 27 से हमने डिवाइड किया, 27 एकम 27 और 11 4 और यहाँ से 243, और ये कितनी बार जाएगा, 243 9 बार। ठीक है, तो कितना आया हमारा 19। अब देखो हमें क्या करना, 19 के ऐसे जोड़े बनाओ जो सहभाज्य हो, जिनका HCF 1 हो, ऐसे जोड़े कितने बनेंगे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। चलो देखो, सबसे पहला जोड़ा 1 और 18, HCF 1 होगा, पक्की बात है। दूसरा 2 और 17, HCF 1 होगा, ये भी ठीक है। 3 और 16, ये भी ठीक है। फिर है 4 और 15, ये भी जोड़ा बनेगा। फिर है हमारा 5 और 14, ये भी जोड़ा बनेगा। फिर है हमारा 6 और 13, ये भी एक जोड़ा बनेगा। ठीक है, उसके बाद में 7 और 12, ये भी एक जोड़ा बनेगा। देखो इनका सबका HCF 1 ही होगा, किसी का निकाल लो, HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और क्या जोड़ा बनेगा, 8 ले लो, 8 और 11, एक ये जोड़ा बना। फिर 9 और 10, एक ये जोड़ा बना। ठीक है, 9 और 10, और उसके बाद में कोई जोड़ा नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो कितने जोड़े बने हमारे, 3 और 3 6, एक जोड़ा और रह गया, कौन सा है, 10, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने, 4 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, 4 और 3 7 दोनों। हाँ दोस्तों देखो, 3 और 3 6 और 1 7 और 9, कितने जोड़े बने दोस्तों हमारे, 9 जोड़े। ठीक है, सेम क्वेश्चन था जैसे पिछला क्वेश्चन करा, सेम क्वेश्चन है, ऐसे जोड़े बनाएंगे। ठीक है, देखो अब की बारिश ने दिया था कि योग, लेकिन कभी कभी क्या करेगा कि गुणनफल दे देगा, गुणनफल देगा, फिर हमें क्या करना, गुणा के जोड़े बनाने। मान लो जैसे 15 है, 15 के हमें गुणनफल के जोड़े बनाने, और वो भी कैसे बनाने, जिनका HCF 1 हो। तो यहाँ से जैसे 3 पंजे 15, ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, ऐसे भी हो सके क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों, देखो अभी एक क्वेश्चन कराया था ऐसा ही, पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जो कराया था सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको, क्या दिया इसने, 410 751 और 1030। अब देखो इसने कहा कि प्रत्येक दशा में समान शेष बच रहा, प्रत्येक दशा में जब समान शेष बचे तो हमने क्या बताया था, दूसरी में से पहली संख्या घटाओ, और तीसरी में से दूसरी घटाओ, और तीसरी में से पहली घटाओ। देखो कैसे, 751 में से हमने 410 घटाए तो कितना बचा हमारा, 341, और फिर हमने घटाया 1030 में से 751, 10 में से गया 9, और 12 में तो 5 गए 7, 9 में थे 279, फिर हमने 1030 में से घटाया 410, 0 2 और 6, 620। ठीक है, हो गया यहाँ तक, किसी को दिक्कत, चलो दिक्कत नहीं है तो आ जाओ। अब देखो हमने ये एक तरीके से ऐसे लिख लिए, 341 279 620। ठीक है, अब देखो इनका हम करेंगे अंतर।
यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलो अब देखो इनके हम क्या करेंगे, या तो भाग विधि से HCF निकाल लो या फिर इनका क्या करोगे, गुणनखंड विधि से। अब कोई भी ले लो, जैसे हमने इसके गुणनखंड किए तो किससे डिवाइड होगा ये, 31, 31 एकम 31 और 31 एकम 31, 11, इससे डिवाइड करो, फिर इसे भी 31 से करो, 9 एकम 9, 9 तिया 27, ये ठीक है। सॉरी 9, फिर 3 से डिवाइड किया, ये हो गया। अब इसके भी 31 दूनी 62, 2 ढाई 20, 2 पंजे 10 और 5 का 5, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, 31, 31 और 31, तो हमारा HCF कितना है दोस्तों, 31, ठीक है। भाग विधि से अगर करोगे तो भाग विधि से भी कर सकते हो, 341 को डिवाइड करेंगे 279 से, एक चला गया 279, 11 में से 9 गए 2, 13 में से 7 गए 6, 62, 279, फिर 279 को डिवाइड करें हम किससे, 62 से, 4 चलाओ, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, ठीक है, 1 और 31, फिर हमने 62 को डिवाइड किया 31, 31 दूनी 62, तो अंत में हमारा क्या आया, HCF, ठीक है। ये था क्वेश्चन, ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर A, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो किन्हीं 4 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनका HCF 3 और LCM कितना है 1980, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको करेंगे कैसे दोस्तों, आओ देखते हैं। देखो हमें करना क्या है, हमें निकालना इनका 4 संख्याओं का गुणनफल, 4 संख्याओं का गुणन, ये निकालना हमें। इसको करेंगे कैसे, देखो HCF की पावर 4 माइनस 1 और गुणा LCM, ये फॉर्मूला है दोस्तों इसका। इस तरीके से करेंगे तो HCF हमारा कितना है 3 और संख्या कितनी थी हमारी 4, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 की पावर 3 हो गया। देखो 4 माइनस 1 और गुणा LCM हमारा कितना 1980, ठीक है। अब 3 की पावर 3 गुणा 1980, 3 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 3 तिया 9 तिया 27 गुणा 1980, ठीक है। अब देखो 27 8 सती 56, देखो लास्ट में गुणा करके देखो सब में 0 तो आ गई, ये 2 है लास्ट में, ये आंसर नहीं होगा। अब 7 की गुणा 8 में करो, 7 8 56, तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट आंसर। गुणा कर लो 1980 और 27, ठीक है, 0 56 7 9 63 और 68, 7 6 13, 2 0 0 16 19 3, 0 6 8 6 14, 9 4 13 5, ठीक है, 53 460, ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। आओ दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसने 2 संख्याओं का योग दिया 36 है और उनका HCF और LCM कितना दिया 3 व 105। HCF कितना दिया 3, LCM कितना दिया 105। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LCM को HCF से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, HCF से। तो 105 को हमने डिवाइड किया 3 से, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब डिवाइड होगा कितना आया 35। हम 35 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो सहभाज्य हो, जिनका HCF 1 हो। तो कितना आया 5 सत्ते 35, ये 2 हो गए इसके फैक्टर, ठीक है। अब इसने कहा क्या है, इसने ये कहा कि
उन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग ज्ञात करो। अब संख्या चाहिए हमें, संख्या कैसे निकाल लोगे? फैक्टर में जो 35 के हमने फैक्टर किए, सहभाज्य गुणनखंड किए, उसमें हम HCF की गुणा करेंगे। किसकी करेंगे? HCF की। तो 5 तिया 15 और 7 तिया 21। देखो ये है वे संख्या 15 और 21, ये आ गई हमारी संख्या। अब इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कहा इसने, तो कर दो इनका व्युत्क्रम का योग। 1/15 प्लस 1/21, तो कितना? 21 पंजे 105। तो 15 सत्ते 105, 21 पंजे 105, कितना आया? 12/105। डिवाइड कर दो 3 से, 3 चौके 12 और 35 चौके, तो 3 चौके 12 और 35 दिया 105। तो आंसर कितना है दोस्तों? 4/35। ये हमारा आंसर है 4/35, सी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है। अलग अलग शेष बच रहा है इसमें। क्या है कि जिससे 3026 तथा 5053 को भाग देने पर 11 तथा 13 शेष बचे। जब अलग अलग शेष बचे तो हम क्या करेंगे? 3026 में से हम कितना घटाओगे? 11, क्योंकि 3026 में कितना शेष बच रहा? 11। और 5053 में कितना शेष बच रहा? 13। तो कितना बचे यहाँ पे? 1 0 और 3, 0 4 और 50। ठीक है, अब देखो ये है 3015 और 5040, हमें निकालना अब इनका HCF। क्या निकाल लेंगे? HCF। चलो देखो, सबसे पहले क्या बताया था? भाग विधि। दूसरा क्या बताया था? गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से भी कर सको। जैसे 3015 है, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। 5 6 30, 5 3 15। अब 3 से डिवाइड कर लो, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। फिर 3 से कर लो, 3 6 18, 3 7 21, ये आ गया 67। ठीक है, अब 5040 को फैक्टर किया हमने 5 से। 5 ढाई 50, 8 40, 0। ठीक है, फिर हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 तिया 9 और फिर 3 तिया 9, 3 6 18, फिर 3 से। फिर किससे करेंगे? 2 से डिवाइड कर लो, 2 पंजे 10, 2 छीके 12 और 2 28, 2 14, 2 सत्ते और 7 एकम 7। अब हम इससे लेंगे कॉमन फैक्टर। देखो कॉमन क्या है? 5, यहाँ पे 5 है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। अब कोई कॉमन नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्या है, इसमें कोई ऐसी संख्या है नहीं। तो हमारा HCF कितना आया? HCF आया हमारा 5 गुणा 3 गुणा 3, कितना आया दोस्तों? 45। ये हमारा आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, आज की वीडियो बस यही तक थी। आपका जो है HCF ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। हाँ दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करो और वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।